हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सजवान आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे से और मैं अभी घर के काम को निपटा कर फ्री हुई हूँ और मैं जा रही हूँ मम्मी को लेने के लिए। मम्मी जा रखी है जंगल घास के लिए और मम्मी का कॉल आया है कि मुझे लेने के लिए आओ, तो ये पानी भी उनके लिए ले जा रही हूँ मैं। और आज का मौसम मैं आपको बता देती हूँ कि कैसा मौसम हो रखा है। कुछ इस प्रकार मौसम हो रखा है, मतलब पूरा कोहरा कोहरा, चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है और बादल लगे हुए हैं। कल मैं बोल ही रही थी आपको कि मौसम बारिश होने के लिए हो रखा है, क्योंकि फ़ोन में भी अलर्ट आ रखा था कि बारिश हो सकती है। और धूप भी नहीं है, मतलब मम्मी लोग जंगल जा रखे तो उनके लिए तो ठीक ही है। धूप होगी तो बेचारे थक जाते हैं, धूप में घास भी नहीं निकाला जाता है। और अभी मैं उनको लेने के लिए जा रही हूँ, जहाँ मोनिका आपको पोला गांव बताती थी उसके नीचे मुझे जाना है मम्मी लोगों को लेने के लिए। तो दोस्तों, जब तक मैं नीचे आती रही तब तक मम्मी लोग ज़्यादा ऊपर पहुँच गए और यहाँ पे रही हमारी धीरे बोलने वाली चाची। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभात। आप सभी को अच्छे होंगे, आप भी हम भी बहुत अच्छे हैं। नगरी बीती बीती दोस्तों, क्या करें। जितना आप लोग तुम ना जाते हो ना घूमने 4 किलोमीटर ऊपर, उतना ही हमारे लिए पोला का घास है रोज। रोज का। दोस्तों तब बोलते हो काले हो गए, भले ऐसे खेतों का काम भी करना है। आज बारिश थी, कल भी बारिश थी, इसलिए हम जंगल आ रखे थे। तो मिलिए हमारी पुष्पराज जी से। हेलो। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। वॉल्यूम कम हो गया यहाँ, क्या चढ़ाई करें। में वॉल्यूम कम हो चढ़ाई गया। भी चढ़ाई है दोस्तों। हम पोला गांव के पीछे वहाँ नीचे जा रखे थे जंगल में, क्योंकि खेतों में हमारा बहुत सारा घास था। तो ये सब जा रहे थे वहाँ जंगल में, तो मैंने सोचा हम भी क्यों ना जाएं। तो ये हम लकड़ी पे लाए, वो जो लट्ठा नहीं होता उस पे लगा के लाए यार। पुले। 10 पुली और निकाले। मैंने बोला था मम्मी को कि सुबह मेले भी रुको, और मैं जैसे ही रुको बर्तन एक मुँह हाथ दोस्त, धोने गई मम्मी गायब। गायब वाली बात नहीं है। 1 घंटा इनको बाथरूम के लिए चाहिए। तो जो मेरे दोस्त लोग हैं वो तो भाग जाते हैं आगे, मैं फिर इनको रुकती रहूंगी। जब चिंता रहती है ना बेटा, मेरे को चिंता रहती है, मैं सुबह जल्दी उठती है, मुझे फटाफट ये काम करना। तुम तो कुंभकर्ण हो भाई, आराम से उठो। 6 महीने बाद 9 6 बजे महीने हम बाद। यहाँ आ गए। हाँ। सोचो जरा, एक बार का तो नाश्ता कर दिया, दोबारा का करेंगे हम। और मैंने फिर मम्मी को बोला कि मैं तुझे लेने के लिए आऊँगी और तब मुझे कॉल करना, तो मैं आ गई। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी घास को हाथ ही नहीं लगाया। अपने ज़माने में बहुत घसेरी हुआ करती थी। मम्मी को पूछो। तेरी तो होती थी, पर आजकल नहीं जाती ना। आजकल डेली बोल रहे हैं घर का काम, घर का काम। सुबह जल्दी नहीं उठना तो मम्मी के साथ कहाँ से आओगे। पहले मैं बहुत घास लाती थी, ये चढ़ाई कुछ भी नहीं थी मेरे लिए, ऐसे चढ़ती हाँ, थी। तो चढ़ाई इसके लिए कुछ नहीं थी। अब मेरा जमाना गया, बूढ़े नहीं हुए कि सच में, नहीं। जब छोटे थे नहीं बहुत घास काटते थे। तो ना घास का, तब हमारी एक छोटी सी थोड़ी थी दोस्तों, मैं इनको बोलती थी 2 टाइम मत जाया करो। खूब काटते थे घास, पर अब नहीं। पर अब जब से घास काटना छोड़ा है क्या तब से पानी आफत आ रही है। पानी। तो दोस्तों, अभी हम घास लेके बैठ रखे हैं यहाँ पे स्टेशन पे, जहाँ पे सब लोग घास ला के अपनी थकान मिटाते हैं, थकान काटते हैं। मतलब काटने का मतलब ये नहीं है कि दरांती से काटते हैं, थोड़ा बैठ के विराम स्थान देना है, उसके बाद जो कि इंसान आगे जाने के लिए तैयार हो। और यहाँ पे तो सब लोग बैठ रखे हैं और यहाँ पे मिलाती हूँ मैं अपनी भाभी जी से। हेलो भाभी जी। हेलो, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। और क्या बोलना, किताब भी थी। चकी भी थी गया, हम तो ब्योर छा वो हो गया, हाँ, लासा गया। हाँ, और शीतल पे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर हमारे है। नंद को हाँ, बहुत आगे पहुंचा देना। हाँ। और यहाँ पे मिली है हमारे क्रिस से। प्यार भरा प्रणाम। हाँ, ते भारी कक्चे मेरी कौन चे भारी चे करनी बुआ को बहुत सपोर्ट करना। आज जिन्होंने कमेंट करा था उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? उनके लिए धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, सब्सक्राइब, लाइक कर देना। हाँ, ठीक है। क्रिस का बोलना भी मान लेना, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना। दोस्तों थकान तो बहुत हो गई, पर ये पीपल का पेड़ है दोस्तों यहाँ पे। थोड़ा एक गाना मुझे याद आ रहा है, मोनिका के वीडियो में तो कभी कभार बोले, इतनी बड़ी सिंगर तो मैं हूँ नहीं, आवाज़ भी मेरी अच्छी नहीं है दोस्तों, पर आपके लिए थोड़ा 1-2 लाइन बोल दूँगी। पिपले डाली निस भैजी तुर तुर्या धारी, मेरा ससुर भैजी दुख च भारी, नणद च मेरे काले भैजी दूर बिसौंदी, ओ काली का बटा मेरी कुटी कुसांदी, दे दूध भी कखे खाण ससुर जैकी, ओ काली का बाटा आंदो लाठी टेकी की,
पिपले डाली निस भैजी तुर तुर्या धारी, मेरा ते ससुर भैजी दुख भारी। धन्यवाद। बहुत बहुत अगर अच्छी गाना आवाज। पसंद आएगा तो जरूर कमेंट में लिखना दोस्तों, क्योंकि आसान भी बहुत आ रखी है, पर आपके लिए कुछ भी करेगा करेगा। फिर कमेंट करना, फिर दोबारा दूसरा गाना आएगा, फिर दूसरा गाना याद करेंगे। दोस्तों पहले जब जंगलों में जाते थे तो बहुत सारे लोग गाना गाते थे, हमने भी गा रखे हैं, खुद ही गीत बोलते हैं जिनको ना, जैसे अपने मायके की याद आती थी, भाई बहनों की याद आती थी, तब बोलते थे। अब तो लोग क्या वो फिल्मी गाने लगा रहे हैं कान में फोन से, बस वो सुन रहे हैं। तो 2 लाइन में बोलना चाहती हूँ। सेरा गाड़ी कुल की छोट बूला होला माजी, मेरी हे माँ जाई से कुल, सेरा गाड़ी सो किले दिन होलू बाबा, मेरा बाबा ये डूमाण्या गो, झंगोरे की घाण कभी मन बोधो माजी, मेरी माँ जी पटे मोरी जान, लगूली कुलेट मेरा भेजी ओना होला, होला रामो ते गाड़ी का पेट। आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्योंकि अब ये भी रोने लग जाएंगे दोनों के दोनों। नहीं दोस्तों, मुझे रोना इसलिए आ रहा है, क्या करें दोस्तों, बच्चे जब ससुराल जाएंगे कैसे रहेंगे। हम तो कर रहे हैं ऐसे काम, तो ये है कि हमारे बच्चे ना करें, करेंगे भी तो हम ये सोच रहे हैं, जब पोला की चढ़ाई में आ रहे हैं ना, घास काटने की बात नहीं है, कुछ भी काम हो ससुराल अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, काम तो सब कुछ तो ये हो रहा है। हम तो अपनी खुशी से कर रहे हैं काम, पर हमारे बच्चे, जब ये गीत लगा रही थी ना तो अपने बच्चों की याद आ रही है कि आज तो मोनिका जाएगी, कल शीतल भी जाएगी, उसके बाद मेरी भी नंबर आएगा, तो इसलिए रोना नहीं है, मेरा भी नंबर आएगा। शीतल का रोना नहीं है, शीतल का नंबर आएगा, फिर इसके मेरा बच्चों का नंबर आएगा, फिर मतलब मैं मेरी बेटियों का नंबर आएगा, मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं अपना नंबर थोड़ी मेरा भी नंबर आएगा। दोस्तों ऐसी बात सच में मत लेना। आप जैसे जैसे आजकल दोस्तों, अगर मेरे स्वामी जी देखेंगे सोचेंगे रो रही है कहीं ये सच में तो नहीं जाने लगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, पैसे सोच नहीं ऐसा भी हो रहा है आजकल ना दोस्तों। चलो उसने तो नंबर इसलिए बोला कि मेरी बेटियों का नंबर, मतलब जवाबदारी तो उसकी है ना, तो उसने बोला मेरा नंबर। तो आजकल दोस्तों आपको पता है, जो उत्तराखंड से होंगे, बाहर से कोई लोग अपने बच्चों को छोड़ के, पता नहीं 2-3 बच्चों को छोड़ के, 4 बच्चों के छोड़ के कैसे जा रहे हैं, पहले ये बताओ। पे मिलिए हमारी प्रिंसिपल दादी से। हेलो दादी। हेलो, प्रणाम, नमस्ते सबको, चिरंजीव और हमारे शीतल को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना, हाँ, और आपकी मन इच्छा पूरी होगी हाँ। नारे देवी की कृपा से। और दादी पता नहीं किस टाइम गई और इतना बड़ा भाड़ा लेके आ गई ये आ गई हैं, किताब भी इतनी तब नकली भी तनी 7 वर्ष बुढ़ी होगी, 4 वर्ष बुढ़ी बब्बी तने इतने चिंत हमी बब्बी इतनी होता आ दूध भी नहीं मैंने पियोना होता है, हाँ, खाली घास है सारा। घास काटना, हाँ। घास कटे हुए। और यहाँ पे मिली हमारी चाची से। हेलो चाची। नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप? बढ़िया। चाची जी भी घास के लिए आ रखी थी, और यहाँ पे मिली हमारी चाची जी से। और क्या बोना बहुत आया थोक लेगी कि बस स्टेशन पर बैठे हैं। ठंड पर बैठे हूँ, बस गर्मी लग रही बहुत ज्यादा। आज तो धूप, थोड़ा ऐसा मौसम हो रखा कि धूप नहीं है, धूप भी नहीं है, तो थोड़ा आराम मिल रहा है घास ले जाने में। आराम मिल रहे हाँ। बस। लवा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर मिल गए, मेरी दीदी के सब्सक्राइबर। हेलो, हेलो, कैसे हो आप? ठीक है। कब बटिन तुम? हम में बढ़ अच्छा। ऊपर से आ रहे थे, मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और ऊपर से बोल रहे थे कि दीदी के ब्लॉग देखते हैं, तो मैंने सोचा इनको ब्लॉग में निकाल लूँ। और कब जाना तुम अब? अच्छा, कब छा तुम जाना? आना कब नहीं छा? हाँ, और पोला जाना, पोला हमारे मेज भेजना बस पास। ओ जावा तब। तो दोस्तों अभी मैं घास से आ गई हूँ और बहुत ही थकान लग गई है। अभी मैंने खाना पीना बना दिया है, और आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आपने जॉब छोड़ दी है या कर रहे हो, या अभी आप छुट्टियां ले रखी हैं कि अभी जाओगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जॉब छोड़ दी है, क्योंकि मम्मी रोज़ जब भी मैं देहरादून जाती थी, मम्मी रोती रहती थी कि मत जा।
और आप सब लोगों का कहना था कि मत जाओ देहरादून और मोनिका दीदी के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, तो इसलिए मम्मी भी घर में अकेली हो रही थी। दीदी आप ससुराल जाने वाली हैं और मम्मी भी घर में अकेली हो रही थी, तो इसलिए मैंने मम्मी के लिए कि मैं घर पे आ गई हूँ और अब मम्मी से पूछते हैं। तो दोस्तों जैसे शीतल ने बताया कि उसने जॉब, आप बोल रहे थे जॉब छोड़ दी कि फिर जाएगी ना, तो शीतल ने जॉब छोड़ दी। क्योंकि इसको मैं कितनी बार बोलती थी, जब भी ये घर आती थी मैं इसको बोलती शीतल मत जाना, तो रुक जा घर पे। ये कभी बोलती थी मेरे सिर में दर्द हो रहा, तो मुझे बहुत परेशानी होती थी घर में, क्योंकि बच्चे अपने पास रहते हैं तो थोड़ा ये रहता है कि देखने में उनको कि हाँ भाई ठीक है, क्या है, क्या तकलीफ है। ये पीठ पीछे थी तो मैं सोचती थी भाई कैसे होगी शीतल, हर समय फ़ोन करती थी। तो ये घर में आई, ये बोल भी रही थी मम्मी मैं जाऊंगी। मैंने मना किया कि नहीं बेटा आप छोड़ी के आ जाओ। फ़ोन पे भी बोल देते मम्मी नहीं अभी जॉब करूँगी मैं। तो दोस्तों यही रीज़न, अब ये भी ससुराल जाएगी मोनिका, तो इसलिए मैंने इसको बोला बेटा मैं घर में अकेली हो जाऊँगी, आप घर में आ जाओ सीधे। तो दोस्तों आज हमने आपके सवालों का जवाब भी दे दिया है कि मैंने जॉब छोड़ दी है और आपको रीज़न भी बता दिया है। ऐसे हम यहाँ ऊपर आए, यहाँ पे स्कूल की सहेली भी मिल गई, कॉलेज की सहेली। नमस्ते, हम जा रहे थे खेत में, वहाँ से न्यायालय के आ रहे, मेरी सहेली अब आ रही तो लमड़ा घर आ गई। सहेली का टाइम नहीं हुआ अभी। एक पीछे से मेरे दोस्त आ रहे। तो दोस्तों यहाँ पे और चाची लोग, दादी लोग भी मिल गए हैं। हेलो करवाजन तुम पुंगड़ा। हेलो दीदी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को अच्छे में बहुत अच्छे हैं। जैसे मन को किया सपोर्ट वैसे सीतू को भी करना, आगे बढ़ाना। तुम करवाजन पुंगड़ा, हम तब उठना। तो दोस्तों हाँ जा बता। मिले हमारे चाचा जी से। हेलो चाचा जी। हेलो दोस्तों, नमस्ते और सब मस्त रहो दोस्तों, आप भी खुश रहो बहुत दोस्तों। और हमारी नानी शीतल को भी सपोर्ट करते रहो, इस तरह से मोनिका सपोर्ट किया और नानी को भी ऊंचे मुकाम पे पहुंचाओ। गाना बाद में अलग से आऊंगी है दुकान में। तो दोस्तों अभी निकल पड़े हम अपनी खेत के लिए, जहाँ के लिए शिमला सो बोलते हैं, जहाँ पे शंकरनाथ भगवान है, वहीं पे जा रहे हैं दोस्तों। वहाँ पे क्या है, भीमल की लकड़ियाँ हैं जो कि शादी में काम आएंगी। जैसे हम वो पहाड़ी मिठाई बनाते हैं उसके काम आती हैं, उसकी लकड़ियाँ खूब सख्त रहती हैं। हमारे चाचा जी मिल गए। हेलो चाचा जी, कब बनी हो ना तुम? मैं पोला से आ रहा बेटा। ओह अच्छा। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 4 और जैसे ही मैं उठी और मम्मी ने बोला चलते हैं खेतों में लकड़ियाँ लेने के लिए, तो मैं अभी जा रही हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए। और हम जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने के लिए शिमलासू की सार में, जहाँ पे हमारे शंकरनाथ देवता हैं, राजराजेश्वरी देवी बोलेंगे हैं। और इधर साइड मोनिका दीदी आपको हमेशा बताती है, तो आज आप हमारे ब्लॉग में कुछ नया देखेंगे, कुछ नया आपको पता चलेगा। देखिए दोस्तों पहाड़ में ऐसे दरांते को धा लगाया जाता है। देखिए एक पत्थर होता है जिसपे रगड़ दी जाती है दरांतियों पे। दरांती को रगड़ते हैं दोस्तों, अब बोलते हैं पत्थर जो तांबे की तरह होगा वरना ये जैसे ये नहीं है, इसको तांबा बोलते हैं। तो इस पे दरांती ज्यादा धार लगती है दरांती की। हाँ ये अच्छा वाला पत्थर होता है, इस पे घिसने से दरांती है लकड़ियों का करती है वार बार इसीलिए घास जाने से पहले और लकड़ियाँ काटने से पहले इस पे धार लगाई जाती है, क्योंकि जो हमें लकड़ियाँ काटने में और घास काटने में दिक्कत ना हो, आसानी से कट जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपने देवताओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पे हमारे कुल देवता हैं शंकरनाथ जी, और जैसे ही हम खेत में जाते हैं सर्वप्रथम यही दिखते हैं हमें, और जिससे कि हमारे काम आगे अच्छे हो, हम अच्छे से घास निकाल पाएँ, इसलिए हमारे देवता के दर्शन सर्वप्रथम हमें होते हैं। आप लोगों पे भी हमारी देवता की कृपा बनी रहे। और यहाँ पे है राजराजेश्वरी माता, जो कि यहाँ पे है, उनका मंदिर दिख नहीं रहा होगा पेड़ों की वजह से, तो मुझे किसी टाइम मिलेगा टाइम तो मैं वहाँ पे भी लेके जाऊँगी आपको। तो देखिए दोस्तों यहाँ से इतना प्यारा नज़ारा दिखता है, क्योंकि ये शिमलासू वाली सार ना मेरी फेवरेट सार है। इधर साइड से बहुत ही प्यारे नज़ारे दिखते हैं, ये देखिए। और यहाँ नीचे, ठीक यहाँ नीचे पे है ये पोला गाँव, ये है तिलवाड़ा। तो जो लोग पोला गाँव से होंगे वो अपना गाँव देख लीजिए बहुत ही प्यारा गांव दिख रहा है पोला गांव, बीच में और चारों तरफ खेत ही खेत। और यहाँ पे मम्मी आते ही लग गए काम पे। हाँ दोस्तों ये भीमल की लकड़ियाँ इनको इकट्ठी करती हूँ, वहाँ पर भी हैं, थोड़ा वहाँ भी है, इनको इकट्ठा करके घर ले जाते हैं। तो दोस्तों लकड़ियाँ तैयार हो गई हैं और थोड़ा बहुत हमने रील ही बनाई है। अब चलते हैं घर की ओर। यहाँ पे लेवेगी बुई बार और लोग बोल रहे थे कि भारी लगाने की वीडियो ही बनाना वाले। अरे भूल गई मैं, अब बनाऊंगी, कल बनाऊंगी जरूर, कल बनाएंगे। अगर शीतल मेरे साथ आएगी दोस्तों, इसको कमेंट करना मम्मी के साथ सुबह घास के लिए जाना। तो दोस्तों जैसे ही हम ऊपर से लकड़ियाँ लेके आए और यहाँ पे हमारी चाची जी भी हमें मिल गई। कहाँ गए थे आप? मैं तो गई थी मनवा नहीं दोस्तों, मैं कोदा काटने गई थी, हो रखा था तो मेरी थोली भर गई थी, मैं घर आ गई। मैंने कहा टाइम लगेगा ज़्यादा,
इसलिए चली जाती हूँ। आज तो पूरा नहीं होगा, इसलिए थोड़ा कल भी लेके आऊँगी। दोस्तों मिलिए मेरे पापा जी से। हेलो पापा जी, कैसे हो? बढ़िया। और क्या हो रहा है फिर? देखने लग गए 200 टुकुर टुकुर। देखना नहीं छोड़ूंगा। पूरे दिन भर टाइम मिलता नहीं है, तो अभी दोनों साथ में बैठे हैं तो जी भर के देख लो। हाँ, तभी तो लोग कमेंट कर रहे हैं टुकुर टुकुर अगर पापा मम्मी को देखते हैं। हाँ। आदत ही पड़ गई उनको क्या करें। दोस्तों अभी हमारा खाना पीना भी हो चुका है, और जैसे ही मैं घर आई, मैं खेत जा रखी थी शाम को, और जैसे ही मैं घर आई तो दीदी ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ तैयार कर रखा था। और वो सरप्राइज़ ये था कि मेरे 5K हो गए हैं यूट्यूब चैनल पे, और उस चीज़ में हमने केक कट करा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दीदी ने इतना प्यारा सरप्राइज़ दिया। थैंक यू सो मच दीदी। आप ये सरप्राइज़ दीदी के ब्लॉग में देख सकते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के सपोर्ट से मेरे जो है कि 5K हो गए हैं। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट रखना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।